पोजीशन जो कि हमारा एक ही सवाल है, और वो सवाल हमेशा के लिए इनके गले पड़ चुका है कि इन्होंने गोली क्यों चलाई। हम एक क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे कि हमारे निहत्थे लोगों पे गोली क्यों चलाई, वो आज हमारे एजेंडे का हिस्सा है। दूसरा हमारे एजेंडे का हिस्सा है जो किसान मर रहा है, किसान के बारे में, गन्ने की जो इस वक्त हालत है और महंगाई। ये दो तीन हमारे एजेंडेज हैं जो कि आज हमने वहाँ पे डिस्कस करना है। बड़ी मजबूरी से इन्होंने सेशन बुलाया, आज 14वां दिन था, आज से आगे जा नहीं सकते थे। तो मैं एक बार फिर इस अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से, इस पंजाब गवर्नमेंट से, इस वफाक की गवर्नमेंट से, जो कि चचा भतीजी की गवर्नमेंट है, मैं ये दोबारा पूछूंगा कि निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चलाई गई। और अगर ये 9 मई का पहले जुडिशल कमीशन बना देते तो ऐसे वाकयात शायद ना होते। हमारे कारकुनों पे गोलियां चली और आज तक हमें इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रूफ साबित करो। खुदा का नाम लें, ये थोड़ा प्रूफ है कि आपने कंटेनर से बंदे को धक्का दिया और 12 लाशें हम उठा के ले गए, और इस वक्त भी हमारे कई मिसिंग पर्सन जब हमने परसू किया, अदालत में हमने लिस्ट दी, तो उनमें से कई मिसिंग पर्सन जो इन्होंने अबडक्ट किए हुए थे वो घरों में पहुंचना शुरू हो गए और कईयों की लाशें पहुंची। और मैं ये समझता हूँ कि अटक मलक इदरीस की लाश पहुंची, हमारे एक और वर्कर थे उनकी लाश पहुंची। अल्लाह न करे कि किसी और की लाश पहुंचे, सब अपने घरों को सही सलामत जाएं। लेकिन ये साबित हो रहा है कि इन्होंने एक काम किया है और एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट के ये गले पड़ने वाला है। हम आखिर वक्त तक ये पूछते रहेंगे कि आपने हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई, क्योंकि हम निहत्थे लोग थे, हमारा पुरअमन जलूस था, हमारा पुरअमन एहतजाज था। एक हमारे आज के एजेंडे का ये हिस्सा है। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं, जो कि फार्म 47 की पैदावार हैं, उन्होंने एक दो दिन पहले लाइफ स्टॉक कोर्ट पे एक ऐलान किया, जो कि हमारा मंसूबा था, इनकी पुरानी रविश थी। जब ये खान साहब की भैंसों और बकरियों वाली बातों पे ये मजाक उड़ाया करते थे, आज वही खान साहब का ये अडॉप्ट कर रहे हैं जो खान साहब का विजन था। उसके बाद इन्होंने किसान कार्ड पे जो लूटा, किसान कार्ड पे इन्होंने बैन कर दिया कि आप खाद और बीज के अलावा कुछ नहीं ले सकते। हमारा किसान कार्ड जो कि अप्रैल में आया था 2020 में, उसमें किसान हर चीज़ खरीद सकता था। किसान अपनी कटाई बिजाई से लेके घर पहुंचाने तक किसान को सहूलत थी। उसके बाद ये जो 9500 ट्रैक्टर का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं 9100 ट्रैक्टर हमने रिलीज कर दिए हैं, मुझे ये बताएं किस किसान के पास 10 लाख रुपया घर पड़ा है? वो ट्रैक्टर एजेंसीज वाले ले गए, इनकी मिली भगत है। और इनकी नालायकी का ये आलम देखें कि ये ग्लास ट्रेन जो चला रहे हैं, जिसकी फिजिबिलिटी इन्होंने 1 अरब रुपया मुकर्रर किया है, वो भी इनकी आप खुद देख लें कि मरी में वो ट्रेन कभी भी फिजिबल नहीं होगी। आज से ये मेरी बात याद रख लें, वो 1 अरब रुपया ये खाने के लिए जिस तरह इनका एक तरीक़ाकार है, जिस तरह इन्होंने मोटरवे से लिल्ला इंटरचेंज से एक इन्होंने मोटरवे की फिजिबिलिटी बनवाई थी और फिर नॉन फिजिबल करके करोड़ों रुपए आवाम के लगा के उन्होंने वो ख़त्म किया था। उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर साहबा को ये कहूँगा कि आप औरत कार्ड खेल रही हैं। आज मैं एक जवाब देना उनको ज़रूरी समझता हूँ कि आज उन्होंने जनूबी पंजाब में एक बात की है मवेशियों की बीमारी के बारे में, और उन्होंने कहा है कि कई इंसानों को भी मुंह खुर की बीमारी है। बीबी,
अब आप औरत हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप इंसानों को जानवरों की बीमारियों से अगर मिला रहे हैं तो ये आपके वालिद जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चलो वो किसी को हर वक्त एक सौदा करके आते थे, और आपके चचा ये उन्होंने आपको तरबियत दी है। क्या आप अपनी औरत होने का फ़ायदा ये उठा रही हैं कि आप इंसानों को कहें कि कई इंसानों को मुंहखोर बीमारी है? सबसे बड़ी मुंहखोर बीमारी अगर एनालिसिस करें तो मैं मीडिया पे मैं छोड़ता हूँ कि सबसे बड़ी मुंहखोर बीमारी इस वक्त किसको है। वो मीडिया मुझे बताए कि एक 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 जगह पे ये जो इफ्तिताह करती हैं, शो करती हैं कि रैंडम इफ्तिताह हो रहे हैं। बीबी पहले मुंहखुर बीमारी की डेफिनेशन का पता करें, ये हमें पता है मुंहखुर की बीमारी हो सकता है। अब आप औरत हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान करना चाहिए अपने औरत कार्ड के अंदर रह के इस लिमिट से बाहर ना जाए, क्योंकि इस वक्त आप चीफ मिनिस्टर हैं, गो कि आप फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद आप मुसलसल फीते पे फीता काट रही हैं। मुझे ये बताया जाए कि आपने सुथरा पंजाब में जो 132 अरब रुपया, और दूसरा जो आपने जो यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम 2015 से शुरू था उसको अपने खाते में डाला, तो वो किस सिमत आप इस सूबे को लेके जा रही हैं? 132 अरब रुपया आप ज़ाया कर रही हैं। मुझे आप बता के दिखा दें कि उसका मैकेनिज्म क्या है। आखिर में आज हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, हम बोलेंगे। हमारा पहले मैंडेट छीना गया, अब हमें हमारे कारकुन शहीद हुए उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। फिर पंजाब गवर्नमेंट अपने अल्लो तल्लो में जो इस वक्त तमाम तर हमारा आवाम के टैक्सेस का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आपने तकरीबन 2 सिक्योरिटी के लिए 17 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियों को जो ऑर्डर दिया है। बीबी आपको कौन कुछ कहता है? सारे आपके साथ हैं, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं वो सारे आपके साथ हैं, पुलिस भी आपके साथ है, डाले भी आपके साथ है। आपको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? आप हमारे से पूछें, जिनके घरों पे आए रोज़ छापे पड़ रहे हैं, तो आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और मैं आखिर में एक बार फिर कहूँगा कि हम आखिर तक पूछते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, हर जगह पे इस बात को उठाएंगे, हर फोरम पे इस बात को उठाएंगे कि हमारे निहत्थे वर्करों पे गोली क्यों चलाई। जी मलिक साहब, ये हुकूमत तो कहती है कि पीटीआई ने 3.5 साल में वो काम नहीं किया जो हमने 1 साल में कर दिए। आप बताएं कौन से ऐसे काम है जो अब तक जो है वो आप नहीं कर पाए और ये पंजाब हुकूमत ने जो है वो 1 साल में मुकम्मल कर दिया? जी, इन्होंने 1 साल में हमारा 5700 वर्कर जो है, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमारे जो मेम्बरान असम्बलीज़ हैं, उन पे नाजायज़ पर्चे दिए हैं। और इवन हमारे एक वकील साहब हैं खालिद, उनका नाम है, वो भिम्बर में उन पे एक बड़ा इन्होंने बड़ा जुल्म करके एक पर्चा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये काम वाकई किया है। ये इन्होंने नहीं किसी जमात और किसी दौर में भी, ये मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ जो ये काम इन्होंने किया है 1 साल में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5700 बंदा इस वक्त अबडक्ट है, मुख्तलिफ जेलों में है, तकरीबन 10,000 बंदे पे FIRs हैं, एक एक बंदे पे 5-5 FIRs एक दिन की और उसी टाइम की है। तो ये काम कौन कर सकता है? सबके सामने है, तो पार्टी में इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो क्या वजह क्या है? और दूसरा शेर अब्दुल मरवत साहब कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा की जो जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट है वो कितनी टाइम के वो सही नहीं है। उस पर बता दूं कि पहली बात तो आपने कह दी है कि सबके सामने है। नहीं, तो आप बताएं ना क्यों हो रही है लड़ाई? बात ये है जी, लड़ाई नहीं होती। मैं बताता हूँ अली साहब, बात ये है कि जो बड़ी जमातें होती हैं ना जी, उनके अंदर इख्तलाफ राय होता है, और मैं नहीं समझता कि ऐसी बातें, इनसे बड़ी बड़ी बातें दूसरी जमातों में हो चुकी हैं। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब डेली खान साहब को एज ए जनरल सेक्रेटरी मिल रहे हैं, तो खान साहब ने उनको अपॉइंट किया है। तो मैं इसलिए इस पर नहीं बात करूँगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इस पर वो इतनी बड़ी पार्टीज जब होती हैं और
आप एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मखसूस हालात में इस वक्त अपना फेस कर रही है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बारकैफ मैं तो यही कहूँगा कि बात करने से पहले एहतियात करनी चाहिए। जी बच्चर साहब, ऐसा लग रहा है कि पंजाब की पीटीआई की जितनी क़यादत है उनको सिर्फ पीटीआई के कायद ने एक्स्ट्रा के लिए रखा हुआ है। बस कुछ ना हो तो यार हल्की फुल्की मौसीकी कर दिया करें ना, आप लोग मुज़ाकरात में हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म जबर भी पंजाब में आप लोगों पे हो रहा है, आपके कारकुनान पे हो रहा है। खान साहब ना आप लोगों से मिलते हैं ना राय लेते हैं, और ऊपर से फिर एक क़यादत की भी जंग छिड़ गई है, अलीमा खान साहबा की भी आ गई है। तो पंजाब वाले इसी तरह अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, और आप पे उन्होंने लब्बैक कहा हुआ है, आपको भी नहीं बुलाते वो। आप इतना आप लंबा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का पहला लफ्ज, पहली जो लाइन है वो मुझे है जी, वही मुंह खुर वाली बात। अब मैं क्या करूं, है जी, ये मुंह खुर की एक किस्म है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना। अच्छा, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो यह है कि हमें मिलने को नहीं देता। खान साहब ने हर दफ़ा मुझे बुलाया, हर दफ़ा खान साहब ने पैगाम भेजा है कि उनको बुला के लाएं। मैं 3 दफ़ा गया हूँ, मेरी मुलाकात किसी ने कराई। सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पंजाब की तरफ से मौजूद हैं, हमारे से इनपुट्स वो लेते रहते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, 4 या 5 बंदों का एक मुज़ाकराती टीम होती है, हमारा उनके साथ रब्ता है, पूरी पार्टी में एक डिसिप्लिन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी में कोई ग्रुप बंदी है या कोई किसी किस्म की हमारी पार्टी में कोई पंजाब में एक्स्ट्रा के लिए हमें रखा हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, हम पंजाब के जितने MPs यहाँ पे खड़े हैं, मेरा ख्याल है अगर आप हर MPA पे एवरेज देखें तो 5 से 7 FIRs हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे जो बंदे इतनी कुर्बानियाँ दे के आए हुए हैं, उनको ये आप ये कहें कि हम कोई स्पेशल किसी उसके लिए आए हैं कि हमें कोई इवेंट आता है तो हमें कोई ड्यूटी दी जाती है। पंजाब असम्बली अपनी पूरी परफॉर्मेंस बड़े धड़ल्ले के साथ कर रही है। थैंक यू जी। सवाल कर दूं, इजाजत हो? इसके बगैर हाँ, ज़िमनी सवाल ये है बच्चर साहब के 3 दफ़ा आपने जिक्र किया आपको मिलने नहीं दिया गया, आप जेल। इसका मतलब है जो ताकतवर हल्के हैं वो आपकी सियासी बसीरत से घबरा रहे हैं कि आपको नहीं मिलने दे रहे, बाकी सबको दे रहे हैं। मेरी सियासी बसीरत से नहीं घबरा रहे। नहीं, मैं बताता हूँ। ये बात आपने की है, मैं इसको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बोलूँगा। आपने चूँकि इस बात का बड़ा निशानदेही की है। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो ताकत भी है जो नहीं मिलने दे रही, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट है चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि अगर देखिए जब सियासी मिलते हैं ना जी, सियासी टीम मिलती है तो सियासी टीम सियासी बातें करती है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी मुलाकातें खान साहब के साथ तवातुर से जारी रहती तो कई वाक़यात ऐसे जो नहीं होने चाहिए थे जो हुए हैं वो ना होते। थैंक यू जी। थैंक यू। ठीक है बच्चर साहब।